बस योगी जी बार बार इस बात को कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैं मुस्लिम मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे जब आप हिंदू हैं तो पानी को जल क्यों नहीं कहते, पानी क्यों मांगते हो आप? एक काम बढ़िया किया है मुस्लिमों का, खास करके मुस्लिमों का किया। जैसा कि गांव में गोश्त की दुकानें नहीं थी, बड़े के गोश्त जैसे भैंस का कटले का, या जो बरेली से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ला रहा है, सहारनपुर से कहाँ से ला रहा है कसाई, तो इन्होंने गांव गोश्त की दुकानें तो खुलवाई हैं। अब योगी सरकार कहती है जी गड्ढा मुक्त, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा गड्ढे हो रहे हैं। मायावती तो प्रधानमंत्री बनती जी, अगर बसपा मुसलमानों को साथ लेके चलती तो प्रधानमंत्री बनती हो। तो अब अवैसी तो नेता हैं मुसलमानों के। गौशाला के नाम पर खुली लूट चल रही। जो ये टचकूंजिया अधिकारी बैठे हैं छोटी बिरादरी वाले, जिन्होंने कभी पहले कुछ देखा तो है नहीं, और अब जो देखने को मिल रहा है तो लाओ 10,000, लाओ 20,000, लाओ 50,000, लाओ लाख। गड्ढों का तो ये क्षेत्र है, जिला बिजनौर को तो गड्ढों की तरीके से ऐसा बना रखा है कि कहने तो बढ़िया। तो भाई हमारी गंगा यात्रा पहुंच गई है बिजनौर के नगीना, और नगीना जैसे ही हम एंटर करते हैं, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, बस एंटर करते ही हम देखते हैं कि कई लोग बैठे हुए हैं चाय वाय पीने के लिए और बात कर रहे हैं। हम उतरते हैं, इनसे कुछ बतियाते हैं तो बहुत सारी बातें ये कह जाते हैं। तो चलिए इनके दिल का हाल भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हर जगह जनता का मूड क्या है ये आप तक सही तरीके से पहुंचाएं। तो हम बिल्कुल एकदम नगीना के बोर्ड के नीचे आप लोगों को देखें कि आप लोग कितने आराम से तसल्ली से बैठे हुए हैं। चुनाव की बातें हो रही हैं, है ना? तो काफी ज्यादा आपको लग रहा है चुनाव को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा जागरूक है। नाम बताइए जरा पहले अपना। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मोहम्मद सुलेमान। तो सुलेमान साहब, मतलब सियासत पे काफी दिलचस्पी है, क्योंकि आप खुद ही हमको रोक के पूछे पाछे सब चीजों के बारे में। तो मूड क्या है सुलेमान जी? मूड क्या, बदलाव का मूड है हमारे यहाँ, तो हमारे क्षेत्र में यानी सपा के विधायक को बदल देंगे? नहीं, सपा का चाहिए है। जैसे सत्ता है यूपी में आज, बाबा योगी जी की है। जैसे उत्तराखंड में होती 5 साल कांग्रेस का 5 साल बीजेपी। आपके जनता ने ठान ली है, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। आपका फिर हम भी यही रणनीति अपनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी जैसे उत्तराखंड में बदलाव होता है उसी तरह यूपी में बदलाव हो। यूपी में हम वैसे अभी तक तो वही चला आ रहा था, लेकिन बता दें कि ये जो बदलाव है इनको अपनी क्षेत्र में नहीं चाहिए ना, अपने विधानसभा सीट पे नहीं चाहिए। आपको अपने विधानसभा सीट पे वही सपा के विधायक चाहिए। वो बेहतर है, अच्छा काम करते हैं वो लोग। हाँ, योगी जी कैसा काम करते हैं? योगी जी बेहतर कर रहा है, मगर हमारे लिए तो देखिए, बस योगी जी बार बार इस बात को कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैं मुस्लिम मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। अरे जब आप हिंदू हैं तो पानी को जल क्यों नहीं कहते, पानी क्यों मांगते हो आप? पानी जो शब्द है वो उर्दू का है। जब कहीं बाबा जी जाते हैं तो कहते हैं लाइए भाई पानी पिलाइए, तो जल क्यों नहीं कह पाते? जल कहिए ना कि जल लाइए। या आग को, आग जो अल्फाज आग है, जो शब्द आग है वो उर्दू का है। यानी शब्दों की सियासत आप कह दे रहे हैं। शब्दों, जब हिंदू हैं हम तो हिंदू बोले, सारे टोटल हिंदू बोलना चाहिए ना भाई। अग्नि कहिए, अग्नि लाइए हमें। या जैसा कि वो कहते हैं ना कि साहब, हिंदी जो बनी है वो तो सारी भाषाओं के मतलब मिश्रण से बनी है। तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ। वो तो हिंदी तो सबकी सबसे मिश्रित है ना हिंदी तो। नहीं देखिए, या तो ये कहें कि हम इंसान हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ, आप इंसान है, ये इंसान है, सब इंसान है। पता नहीं किस दिन कब वक्त मौत आ जाए, किसकी आ जाए, कहाँ आ जाए, ये किसी को पता नहीं। जो अवतार है उनको पता नहीं चल पा रहा है हमारी मौत कब आएगी। सबसे बेहतर काम अगर एक हम बोले, कोई तो लगा होगा ना काम योगी जी का, कि कोई काम तो किए हैं या कुछ भी नहीं? काम आप बताइए, आप महंगाई है क्या नहीं है, पहले आप बताइए। महंगाई है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई है। एक काम बढ़िया किया है मुस्लिमों का, खास करके मुस्लिमों का। जैसा कि गांव में गोश्त की दुकानें नहीं थी, बड़े के गोश्त जैसे भैंस का कटले का, या जो बरेली से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ला रहा है, सहारनपुर से कहाँ से ला रहा है कसाई, तो इन्होंने गांव गोश्त की दुकानें तो खुलवाई हैं। लाइसेंस दिए हैं, बाकायदा लाइसेंस जारी किए हैं। ऐसे नहीं कि नंबर 2 में खुली है, लाइसेंस उनके पास, लाइसेंस के जरिए खोल के बैठे हैं दुकान। और बल्कि इतना हुआ है कि पहले लोग क्या करते थे कि बाजार चले जाते थे, 2 किलोमीटर बाजार पड़ता हमारे गांव से। अभी हमारे कोई मेहमान आ गया तो हम दाल वाल पका लिया या कुछ और पका लिया, चटनी कर ली, अंडे का आमलेट कर लिया, मेहमान को टाल दिया। अब जब मेहमान आता है तो अगर ससुराल से आ गया, साला सलत सास ससुर आ गए, तो घरवाली कहेगी अरे बेटी जाइए जरा 100 रुपया गोश्त ला दी दुकान पे जल्दी। तो खर्च बढ़ गया हमारा, घटा नहीं बढ़ा है। सुलेमान जी की तकलीफ ये है कि काम तो अच्छा हुआ कि गोश्त गांव मिलने लगा, लेकिन खर्चा बढ़ गया। प्याज पड़ेगा, मसाला पड़ेगा, मजदूरी है नहीं, काम है नहीं। अगर काम है तो खर्च नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काम मिलना चाहिए। और बात बताइए, अब मैं राजगिरी का काम करता हूँ, मजदूर हूँ, मैं मिस्त्री का। अब जब काम नहीं है किसी के पास, ईंट की महंगाई देखिए, सीमेंट का रेट है, रेत
रेत क्या रेट है। आज जो रेत की बुग्गी पहले जो है ना 200-150 में डाल देते थे, आज 700-800 रुपये में डाल रहा है। सरिया का रेट देखिए, लोहे का क्या पहुंच गया, 65-70 के रेट में है। अभी पिछले साल जो है ना कितने था, 35 था, आज 70 में है सरिया। नहीं तो देखिए, लेकिन कहाँ काम होएगा बताइए। मजदूर हाथ में हाथ रख के बैठा है। लेकिन कह रहे हर हाथ को काम मिल रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान। इरफान जी, आप प्रधान है ना यहाँ? जी प्रधान। अच्छा, तो प्रधान साहब बताइए कि गांव कितना बदला है आपका? गांव बहुत बदल रहा है। अरे अभी हम जब आए थे तो चलिए यहाँ से गनीमत थी कि ये रोड थी, नहीं तो हम तो बिजनौर घुसते, मतलब जो ब्रिज है, वो बैराज है, माँ इतने गड्ढे मत लगा, पेट एकदम दर्द करने लगा। आप अगर पिछली बार देख लेती तो निकल भी नहीं पाती, इतने ज़्यादा गड्ढे थे। अब योगी सरकार कहती है जी गड्ढा मुक्त, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं। अच्छा, जी। तो ये गड्ढे कैसे हो रहे हैं? मतलब ठीक कोई नहीं करे, कौन है वो? क्षेत्र तो विधायक वही है ना, सरकार ही ठीक करेगी। मनोज पारस का ही तो क्षेत्र है। किसका? नहीं, मनोज पारस की सरकार तो नहीं है। अच्छा क्षेत्र तो मनोज पारस का है, लेकिन सरकार तो मनोज पारस की नहीं है। अच्छा, जी। तो आपकी क्या मूड है भाई? मतलब क्या मतलब देखो, अभी एक बात बताओ, हम दूसरों का क्या मूड बता सकते हैं? हम तो अपनी सीट के लिए बता सकते हैं आपसे। आपकी सीट पे क्या? हमारी सीट पे तो मनोज पारस ही जीतेंगे। अच्छा, यानी कि सारे मुस्लिम वोटर्स एक बार फिर से मुस्लिम वोट सब एक तरफा समाजवादी पार्टी को करेंगे। नॉन मुस्लिम पे बहुत है, नॉन मुस्लिम। जी। तो बसपा से ऐसी क्या नाराजगी हुई? क्योंकि पहले तो बसपा रहती थी, फिर बसपा तो बीजेपी की बी टीम है। बसपा ने तो जाना ही बीजेपी के साथ है। हम इससे तो फिर सीधा बीजेपी को वोट करें बसपा से। बसपा ने तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अगर बसपा ठीक होती तो बसपा तो मायावती तो प्रधानमंत्री बनती। जी, अगर बसपा मुसलमानों को साथ लेके चलती तो प्रधानमंत्री बनती हो। तो खाली मुस्लिम वोट प्रधानमंत्री बनाने का मादा रखता है। कांग्रेस ने 40 साल किस वोट से सत्ता में रही? दलित और मुस्लिम। आज आप फिर इकट्ठा कर लीजिए, दलित को और मुस्लिम को, फिर सरकार इंडिया में उसकी होगी। तो देखिए यहाँ पर इरफान साहब कह रहे हैं कि अगर मायावती मुस्लिमों के साथ होती तो वो प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे उन्होंने। मुस्लिम कैंडिडेटों को 3-3, 4-4 करोड़ का वोट दे देना है, वो टिकट दे देना है 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ का। अब चाहे जीतते या हारे, अगली का तो काम सही हो गया। ये बताओ आप, पैसे लेके टिकट देती है और वो फिर उसके बाद कुछ भी होता रहे, उन्हें इस बात से क्या मतलब है? इरफान अंसारी साहब का देखिए बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है ना, मतलब आपके क्षेत्र में चमचमा रहे हैं, आप एकदम चमक रहे हैं हर तरफ। प्रधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं? अजी बस प्रधानी तक ही हम तो सीमित रहना चाहते हैं, इससे आगे विधायकी का सपना नहीं कि जब हमारी सीट एक मिनट, आपका छोटा सा बैनर लगा रखा है आपने दुकान पे, उधर मनोज पारस का बड़ा सा लगा है भैया के साथ, अखिलेश भैया के साथ, तो ऐसा आपका भी अरमान होगा कि भाई ऐसे बड़ा बड़ा चस्पा? नहीं, ऐसा है। सबसे पहली बात तो एक बात बताइए आप, मुसलमानों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है कि 50 साल से हम क्या करें? हमारी सीट को रिजर्व कर रखा है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है हमारा, और 50 साल से हमारे ऊपर आरक्षण थोप रखा है, हटाते नहीं। तो हम क्या सोचेंगे आगे जाने की, या हम क्या ये इस तरह से लगाने का सोचेंगे? बताइए आप। ऐसे तो ओवैसी भी बोलते, तो ओवैसी से काफी सहमत लग रहा है। अब अवैसी तो नेता है मुसलमानों के। तो अगर ऐसा होता है कि ओवैसी अलग है, तो ओवैसी की पार्टी का कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता है तो कैंडिडेट जितने ही कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए नहीं वोट करेंगे? नहीं। लेकिन नेता तो आप क्या भी आपने बोला, नेता हमारा है। नेता तो मुसलमानों के हैं वो। आइए भाई साहब, बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले। मैं धर्मेंद्र जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है योगी सरकार में कोतवाली देहात ब्लॉक हो, इसमें गौशाला के नाम पर खुली लूट चल रही। 1,27,000 की गौशाला योगी जी भेज रहे हैं। बाजे गांव में 20 बन गई हैं, पर उनमें जो है 6 खाली तख्ते डाल दे हैं, वे हल्की 2 नाल डाल दे हैं, और मुश्किल से 3,000 इट्टी देते हैं। मुश्किल से 20,000 रुपये काम नहीं होता, और 1,27,000 की गौशाला आ रही, तो उसके नाम पर ठगी हो रही। और नगीना तहसील सबसे बड़ी लूट नगीना तहसील में हो रही है। क्यों हो रही? लगा कर पटवारी से एसडीएम तक बताते हैं कि मेरा हिस्सा जाता है, सरकार उस हिस्से को लेने नहीं आ रही। जो ये टचकूंजिया अधिकारी बैठे हैं, छोटी बिरादरी वाले, जिन्होंने कभी पहले कुछ देखा तो है नहीं, और अब जो देखने को मिल रहा है तो बहन लाओ 10,000, लाओ 20,000, लाओ 50,000, लाओ लाख। एक हम तालाब का पट्टा करा रहे थे, उसमें सीधे लाओ 20,000, 50,000, लाख। जब हमने बोली छुटाई है तहसील से, तो हम क्यों दें? अब हम वोट तो चाहे बीजेपी को करें। अब मैं थोड़ी भाई साहब की बात जवाब देता कि वोट वो
मशीन में सिस्टम में पहुंच जाए मनोज पारस को। पर यह बात गलत है कि हम वोट बीजेपी को करेंगे पहुंच जाए मनोज पारस को, हम वोट जो हम साइकिल को करेंगे पहुंच जाएगा फूल को, ऐसा कुछ नहीं होता। यो होता है आदमी के अच्छाई पर। मनोज पारस की यो अच्छाई है कि आज उसके साथ कोई है, हालांकि जीतता का इस सीट पर मनोज पारस ही और जीतता चलाया, उसका सभी बिरादरी से वोट मिलता है, जाटों से मिलता है। ठीक, मैंने आप यहाँ पे समाजवादी पार्टी के फेवर में है बस ये ना? ना पेवर में नहीं है हम पेवर की बात करते हैं, हम खाली कैंडिडेट के फेवर में। बाकी योगी के फेवर में है? हाँ योगी के फेवर में वोट हम भी उसे करेंगे, फूल को करेंगे। फूल को करेंगे। जीता मनोज पारस ही। तो जीतना भी चाहिए। ऐसे कैसे होगा, एक मिनट, ऐसा कैसे होगा कि बटन आप साइकिल पे दबाएंगे तो मुख्यमंत्री योगी बन जाएंगे? हकीकत बात है यो हकीकत बात है। उनका काम इस हिसाब का, इनके जो बीजेपी के लीडर है ना, ये कैंडिडेट को उतारना नहीं जानते। ये उस हिसाब का कैंडिडेट उतारा जिस हिसाब का मनोज पारस है, उस हिसाब का कैंडिडेट उतारा। तो बीजेपी की वो जो तो लूट खुली चल रही है जहाँ तक एक मिनट देखने वाला कोई है नहीं। एक लूट मची हुई है कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी बड़े गुस्से में थे, खुद ही हमको बुलाए कि हम बात करना चाहते हैं। तहसील में जा रहे हैं हम, तो उसी ठीक, काम में जा रहे हैं। अच्छा। आपका नाम क्या है सर? एहसान, मोहम्मद एहसान। एहसान साहब, किस पे हो रहा है इस बार वोटों का एहसान? बस समाजवादी भी चल रही ज़्यादा। समाजवादी चल रही है, साइकिल दौड़ रही है, लेकिन बड़ी उबड़ खाबड़ यहाँ तो चलिए बढ़िया है सड़क, उधर तो बड़ी उबड़ खाबड़ लड़खड़ाएगी तो नहीं? इससे भी ज़्यादा गड्ढे होने वाले हैं। जो तो गड्ढों का तो ये क्षेत्र है, जिला बिजनौर को तो गड्ढों की तरीके से ऐसा बना रखा है कि क्या में तो बढ़िया नहीं तो सरकार तो कहती गड्ढा मुक्त सड़क हो गई। सड़क का तो तारीफ हर कोई कर रहा है। है। जब अभी इसी गांव में जो है योगी जी की सुनने थे तो 10-20 ट्रैक्टर लगा दिए, क्या के लिए कि योगी जी आ रहे गड्ढा बंद कर दो, तो गड्ढे सब जगह बंद होने लगे, सफाई होने लगी जी। इस तरीके से होया और कुछ नहीं। गड्ढे बंद कर दी। हम शहर में रहने वाले नगीने के, तो अभी शहर चलेंगे वहाँ। चेयरमैन साहब है, खलील चेयरमैन साहब। अभी हम चलेंगे वहाँ का वुड क्राफ्ट वाला काम भी देखने जा रहे थे, वही देखने जा रहे थे एहसान साहब। बट अचानक से आप लोग यहाँ दिखे, हमने कहा चला बात कर लेते, भाई बड़ी सियासत की बात हो रही है जी। कुछ भी काम अच्छा नहीं है बाबा का? बढ़िया कर रखा बाबा ने। क्या? हम तो ठेकेदार लोग हैं, हमारे उन्होंने ये लकड़ी का काम जो है, लकड़ी का काम करें हम। कहीं भी लिप्टिस पे और पॉपुलर पे कहीं पुलिस वाले पैसे नहीं लेते, हम मौज मार रहे हैं, शुक्र है उस परवरदिगार का। बाबा की सरकार में आपकी मौज है। सरकार में ठीक चल रहा काम। ये सब तो बड़े नाराज हैं, लेकिन ये कह रहे हैं प्रधान साहब भी बड़ी शिकायत कर रहे थे। कुछ शिकायत वाले भी रहे हैं, कुछ अच्छे कहने वाले भी रहे हैं लोग। अच्छा। ये तो चचा बीड़ी फूक रहे हैं आप, फेंकिए जरा। हाँ जी, हैं? बात करो। तबीयत खराब होती है बीड़ी से, जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं? हैं? नाम क्या है आपका? असलूब हैं? असलूब असलोभ। असलूब, अच्छा। क्या करते हैं? बम्बई में काम करते हैं। किसमें? बम्बई में बॉम्बे में। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बॉम्बे में खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाए। तो क्या काम करते हैं बॉम्बे में? ये सप्लाई है पाव की। किसकी सप्लाई? पाव ब्रेड आता है। हाँ छुट्टी पे आए हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? मतलब कब से रह रहे हैं मुंबई में, काम कर रहे हैं? हो गया 30 साल हो गया। 30 साल से काम कर रहे हैं। तो 30 साल में जब आप यहाँ आते हैं छुट्टी पे, कब आते हैं, कितने दिन पे? 8 महीने बाद आते हैं। 8 महीने बाद। बदलाव लग रहा है कि नगीना में बदला है, बिजनौर बदला है? अभी 3 दिन हुए आके। देखे नहीं? देखे तो कुछ बदलाव नहीं दिख रहा? नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा। वोट करने आते हैं? हाँ वोट को नहीं आते, किसको करते हैं वोट? समाजवादी को। समाजवादी को। क्यों? बस जैसे पब्लिक कहती है वैसे ही करते हैं। अच्छा, लोग जैसा कहते हैं, क्योंकि आप तो खुद यहाँ रहते नहीं है, तो जैसा लोग कह देते हैं वैसा कर देते हैं। हम जॉब करते हैं। अच्छा, नाम बताइए। नाम मेरा केवल सिंह है केवल जी। केवल जी कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं? इसमें कृषि विभाग में। कृषि विभाग में। तो सब मामला पानी ठीक चल रहा है? मतलब रोज शिकायतें आती रहती है कि लोगों की कि सुनवाई नहीं होती सरकारी दफ्तर? राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं हम लोग। हमारे जो सरकार आ जाए वो हमारे लिए देगी। नहीं, लेकिन वोट तो देते होंगे ना? वो देते हैं, जिसका टाइम है वो से देते हैं। हमारी कोई स्थिति मामला नहीं है। किसका टाइम है अभी? हम ये नहीं बता सकते वो कुछ भी। अभी कह रहे जिसका टाइम होता है उसी को वोट देते जो वक्त पर याद आ जाएगा उसे दे देंगे। हैं। अच्छा, सरकारी दफ्तरों में इस सरकार में बदलाव आया है कुछ? भाई ये भी कुछ नहीं बता सकते। हमारा जो तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही, कोई भी सरकार आ जाए वो तो देगी। तनख्वाह को लेके खुश हैं? क्या का महंगाई बढ़ रही है,
इतनी दिक्कत है तो सब ठीक है। बड़ी बढ़ जाओ, महंगाई बढ़ गई तो हमारा भत्ता बढ़ जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हाँ, कब बढ़ी? आखिरी बार कब बढ़ी? अभी बढ़ा 11%। अच्छा, माने आप तो खुश हैं सरकार से? हम तो सब खुश हैं, कोई सरकार आ जाए सबसे खुश है। हाँ, साहब यहाँ कैसे डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। आप सर कुछ बोलेंगे? चलिए ठीक है, अब यहाँ के लोगों को हमने सुना, तो सफर को आगे बढ़ाते हैं। गंगा यात्रा में हमारे साथ आप जुड़े रहिए।